परमात्मा श्री राधा कृष्ण के चरणारविंदों में शतकोटि नमन वंदन। मित्रों को, जिज्ञासुओं को, धर्म प्रेमियों को, ज्योतिष विज्ञान प्रेमियों को हर हर महादेव, बम बम भोले नमः शिवाय। मित्रों, मैरिज होना बहुत आवश्यक है, शादी होनी चाहिए। जीवन का सबसे प्रमुख अंग है। उसके बिना, शादी के बिना जीवन नीरस है, सरस नहीं है। और नीरस जीवन व्यतीत करना बड़ा कठिन काम है। लेकिन शादी होने के बाद जब संतान नहीं होती है, 2 वर्ष व्यतीत हो जाते हैं, 5 वर्ष व्यतीत हो जाते हैं, 7 वर्ष व्यतीत हो जाते हैं, 10 वर्ष व्यतीत हो जाते हैं, कभी कभी तो 12-12, 15-15 वर्ष व्यतीत हो जाते हैं, संतान नहीं होती है। डॉक्टर थक जाते हैं, नीम हकीम थक जाते हैं, तीर्थ यात्रा से कोई लाभ नहीं मिलता है, मनोमन्नतें काम नहीं करती हैं, पीर हकीम वैद्य सब फेल हो जाते हैं। बड़ा कष्ट होता है, रात्रि को चैन नहीं, नींद नहीं आती है, मन में चैन नहीं होता है, मन व्यथित होता है, परेशान होता है, घर वाले परेशान होते हैं और जीवन नरक हो जाता है। तो कहीं जाकर के बुढ़ापे में संतान हो जाती है। तो बुढ़ापे में संतान कब होती है? बहुत सारे ऐसे योग हैं, बहुत सारे ऐसे प्रमाण हैं, जैसे कि महाराज दशरथ जीता जागता प्रमाण है। उस प्रमाण से हर व्यक्ति वाकिफ है। जैसे कि नंद बाबा, तो ये बुढ़ापे में संतान का सुख जिनको मिलता है, बुढ़ापे में काफी समय निकलने के बाद जब उम्र ढलने वाली होती है, 40 वर्ष के हो गए, 42 वर्ष के हो गए, 45 वर्ष के हो गए, 50 वर्ष के हो गए, तब कहीं जा करके संतान का सुख मिला। तो ये योग जन्म कुंडली में हमेशा याद रखिए कि अल्प संतान वाली कुछ राशियां हैं, वो 4 राशियां हैं जिनमें अल्प संतान होती है। तो यदि जन्म कुंडली के 5वें भाव में अल्प संतान वाली राशि यानी वृषभ राशि, सिंह राशि, कन्या राशि और वृश्चिक राशि, ये अल्प संतान देने वाली राशियां हैं। यदि 5वें भाव में है तो अल्प संतान होती है, पहली बात। और संतान देर से होती है। तो 5वें भाव में अल्प संतान देने वाली वृषभ, सिंह, कन्या और वृश्चिक यदि राशि है और 5वें भाव में सूर्य बैठा है, 8वें भाव में शनि बैठा है और लगन में मंगल बैठा हुआ है, ग्रहों को याद कर लें। 5वें भाव में वृषभ राशि, सिंह राशि, कन्या राशि, वृश्चिक राशि हो, वो 5वें भाव में सूर्य बैठा हो, 8वें भाव में शनि बैठा हो, लगन में मंगल बैठा हो, तो संतान वृद्धावस्था में होगी। बड़ा कष्ट देने के बाद कहते हैं न, का बरसा जब कृषि सुखानी। ये पहला योग है वृद्धावस्था में समय निकलने के बाद संतान की प्राप्ति होने का। दूसरा योग और भी पाराशर जी ने लिखा है कि 5वें भाव में वही दूसरी, 5वीं, 6वीं और 8वीं राशि यानी वृषभ राशि, सिंह राशि, कन्या राशि और वृश्चिक राशि हो, और शनि महाराज लगन में बैठे हों, 8म में बृहस्पति हो, मंगल 12वें घर में बैठा हो और 5वें भाव में अल्प संतान देने वाली राशि हो। एक बार पुनः सुन लें, लगन में शनि हो, 8म में गुरु हो, मंगल 12 भाव में हो, 5वें भाव में अल्प संतान वाली राशि हो, तो संतान समय निकलने के बाद बड़े कष्टों के बाद मिलती है। वृद्धावस्था की तरफ जब व्यक्ति जाता है तब उसको संतान की प्राप्ति होती है।
ये दूसरा सूत्र है वृद्धावस्था की संतान में। तीसरा सूत्र है कि पंचम भाव में वही अल्प संतान वाली राशि हो, चंद्र 11वें भाव में हो, बृहस्पति पंचम भाव में बैठा हुआ हो, लगन में 2 या 3 ग्रह बैठे हों या 4 ग्रह बैठे हों, लगन में कई ग्रह बैठे हों, चंद्रमा एकादश भाव में हो और बृहस्पति से पंचम भाव में पापक ग्रह हों। याद कर ले कि बृहस्पति से पंचम भाव में पापक ग्रह बैठे हों, लगन में 2, 3 या 4 ग्रह बैठे हों और चंद्रमा एकादश भाव में हो और पंचम भाव में अल्प संतान देने वाली राशि हो, तो वृद्धावस्था में संतान का योग बन जाता है कि वृद्धावस्था में संतान का सुख मिलेगा। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी होता है कि संतान होती ही नहीं है तो दूसरी शादी लोग कर लेते हैं, जो संपन्न होते हैं, जो दूसरी पत्नी का योग क्षेम करने में सामर्थ्यवान होते हैं, धनवान होते हैं, तो वो दूसरी शादी से संतान हो जाती है। ये कब होती है दूसरी शादी से संतान, दूसरी पत्नी से संतान का योग कब बनता है कि पंचम भाव में कर्क राशि का सूर्य हो। याद रखना, अकेला सूर्य हो, पंचम भाव में कर्क राशि का सूर्य हो या पंचम में अकेला मंगल हो, कर्क राशि का ही हो, या पंचम में कर्क राशि में शुक्र अकेला बैठा हो। ये अकेले अकेले ग्रह की बात हो रही है, सिंगल ग्रह की, कि पंचम भाव में कर्क राशि हो। ये योग कब बनेगा कि जो मीन लग्न होगा किसी का, ये मीन लग्न वालों का योग है कि पंचम में उनकी कर्क राशि आ जाएगी। तो मीन लग्न हो और पंचम में सूर्य हो या पंचम में अकेला मंगल हो या पंचम में शुक्र बैठा हो, तो दूसरी पत्नी से यानी दूसरी शादी से और संतान का योग बनता है। और बहुत संतान कब होती है, ज्यादा कन्याएं कब होती हैं? केवल कन्या होती है, लड़का होता ही ना है। बड़े अच्छे सूत्र ऋषि पाराशर के कि मीन लगन हो और शनि अकेला पंचम में बैठा हो, यानी कर्क राशि का शनि पंचम भाव में बैठा हुआ हो और मीन लगन हो, तो बहुत संतान का योग बनता है। यानी कन्या संतान का कारक है शनि, याद रखना। स्त्री का कारक है, यानी कन्या संतति देता है शनि, पुत्र संतान नहीं देता है। एक तो शनि, वो भी कर्क राशि में, कर्क राशि स्त्री राशि है, चंद्र की राशि है, इसीलिए संतान तो बहुत होगी, अल्प संतति नहीं होगी, लेकिन कन्या संतान अधिक मात्रा में हो सकती है। दूसरा फॉर्मूला है कि पंचम भाव में कर्क राशि का बुध बैठा हुआ हो, अकेला बुध। कर्क राशि में, ये सब मीन लगन वालों की बात हो रही है इस समय, पंचम में कर्क का बुध हो तो 1 अथवा 2 संतान हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं होगी, वो भी कन्या संतान की तरफ बुध इशारा करता है। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि तो पहली पत्नी से संतान हुई, न कोई दूसरे से हुई, तब आप क्या करेंगे? वो होता है वंश खत्म होने का योग, वंशहीनता का योग। ये योग कब बनता है कि चौथे भाव में पापक ग्रह बैठे हों, सुखों का भाव है ना, तो चौथे भाव में अशुभ ग्रह बैठे हों और 7वें भाव में शुक्र हो और 10th में चंद्र हो, तो क्या होता है कि वंश
डूबने लगता है, वंश डूबता है, वंशहीनता का योग है। दूसरा योग कौन सा है कि पहले भाव में यानी लग्न में, पंचम भाव में, अष्टम भाव में और 12वें भाव में, 1, 5, 8, 12वें भाव में अशुभ ग्रह बैठे हों, कोई भी शुभ ग्रह ना बैठा हो, तब भी वंशहीनता का योग बन जाता है। तीसरा योग है वंशहीनता का ही कि 7वें भाव में बुध और शुक्र बैठे हों, पंचम में बृहस्पति हो और चतुर्थ भाव में अशुभ ग्रह बैठे हों, पापक ग्रह बैठे हों, तो वंशहीनता का योग है। एक दिन वो वंश खत्म हो जाएगा। चौथा योग भी है, पंचम भाव में चंद्रमा बैठा हो, पहले भाव में, अष्टम भाव में और 12वें भाव में अशुभ ग्रह हों, शुभ ग्रह ना हो। 1, 8, 12 में अशुभ ग्रह हों और पंचम में चंद्र बैठा हुआ हो, तो ये योग में वंशहीनता हो जाती है, वंशहीन हो जाता है वो वंश। अब विषय आता है कि दत्तक पुत्र यानी गोद लेने की संतान। आप क्या ले रहे हैं? लड़का ले रहे हैं, लड़की ले रहे हैं, गोद ले रहे हैं, दत्तक है वो, औरस नहीं है, दत्तक। औरस अपने संतान को कहते, तो वहां पर लिखते हैं कि पंचम भाव में मिथुन, कन्या, मकर और कुंभ राशि हो। याद कर लें दत्तक पुत्र का योग, दत्तक संतान का, वो कोई भी हो सकती है दत्तक। तो पंचम भाव में पहला फॉर्मूला है कि मिथुन, कन्या, मकर और कुंभ राशि हो। शनि या शनि का बेटा गुलिक, जिसको मांदी कहा जाता है, शनि या गुलिक पंचम में हो या पंचम भाव को देखते हो, तो गोद लेने का योग बनता है कि आप दत्तक संतान से सुख प्राप्त करेंगे। आगे का फॉर्मूला एक और है, पंचमेश निर्बल हो, कमजोर हो, बलहीन हो और लग्नेश और सप्तमेश से संबंध नहीं बनाता हो, यानी पंचम भाव का स्वामी अस्त्र हो, शत्रु राशि में हो, 6, 8, 12 में चला गया हो, पापक ग्रह के साथ हो, पाप पीड़ित हो, वृद्धावस्था का या मृतावस्था का हो, तो बलहीन हो जाएगा। षडबल में चेक कर लो आप उसे, षडबल में भी कमजोर हो और लग्नेश और सप्तमेश से उसका कोई संबंध ना बनता हो, तो ये भी वंशहीन होने का, गोद लेने का योग बनता है कि आप संतान को गोद लेंगे, उससे आपको सुख मिलेगा। एक योग और बनता है कि संतान होती है लेकिन गर्भ बनता है 4 महीने का, 6 महीने का, और वो नष्ट हो जाता है, मिसकरेज कह दो उसे, संतान नष्ट होने का योग। पैदा होने के बाद खत्म हो जाए या गलत समय पे पैदा हो जाए, तो पंचमेश नीच राशि में हो, शत्रु राशि में हो या अस्त हो, अथवा 6, 8, 12 के स्वामी के साथ हो, तो ये योग बन जाता है कि संतान नष्ट होती है। प्रायः ऐसा देखा जाता है। पंचमेश और पंचम भाव पर शुभ दृष्टि हो या शुभ संबंध हो, पंचम भाव में शुभ ग्रह बैठे हों, शुभ ग्रह देख रहे हों, पंचमेश शुभ ग्रहों के साथ हो, बली हो, शुभ संबंध में हो, तो संतान कभी नष्ट नहीं होती है, संतान होती है, समय से होती है। अच्छा, संतान कुपात्र होगी कि सुपात्र होगी? पंचमेश जितना बली होगा तो संतान सुपात्र होगी। पंचमेश बली कब होगा? पंचम भाव में पंचमेश बैठा हो, मित्र राशि में बैठा हो, केंद्र त्रिकोण में बैठा हो, शुभ ग्रह के साथ बैठा हो, शुभ नक्षत्र में हो, शुभ ग्रह के नक्षत्र में हो, बलवान हो, उच्च राशि का हो,
तो पंचमेश बली होगा, षडबल में बली भी हो तो संतान जो होगी, संतति होगी, वो सुपात्र होगी, आपका नाम रोशन करने वाली होगी। और पंचमेश कमजोर हो जाएगा, 6-8 बारे में चला जाएगा, नीच का हो जाएगा, अस्त हो जाएगा, शत्रु राशि में चला जाएगा, तो संतान कुपात्र होगी, कष्ट देने वाली होगी, परेशान करने वाली होगी। संतान से आपको हमेशा चिंता और कष्ट और पीड़ा ही मिलेगी। मित्रों, आज के प्रकरण में यही विश्राम। आगे के प्रकरण का आप इंतजार करें। तब तक के लिए हर हर महादेव, बम बम भोले, नमः शिवाय। जय गौ माता की।